Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 32nd एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने विंग को एक अल्फ़ा के साथ देखा था और अपनी जेलेसी के चलते वो विंग को टॉर्चर कर रहा था. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. वांगजी लगातार विंग को फोर्स कर रहा था ताकि वो विंग से आई लव यू सुन सके, पर विंग उसका इतना हार्श टॉर्चर सहकर भी उसे आई लव यू नहीं कह रहा था, जिस वजह से वांगजी बहुत गुस्सा हो रहा था. वांगजी अभी विंग के मुंह से बस ये सुनना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, पर विंग वांगजी को कोई भी झूठी होप नहीं देना चाहता था. हाँ, ये बॉडी, ये सोल और विंग खुद पूरा का पूरा वांगजी से बिलोंग करता है, पर विंग के दिल में वांगजी के लिए कोई फीलिंग नहीं है और जो फीलिंग्स थी भी वो अब मर चुकी है. वांगजी विंग को कितना भी टॉर्चर कर ले, पर विंग वांगजी के साथ गलत नहीं कर सकता. वो अभी सिर्फ वांगजी के टॉर्चर से बचने के लिए वांगजी से झूठ नहीं बोल सकता. इसीलिए विंग ने वांगजी के टॉर्चर को सहना मंजूर किया, पर उसने वांगजी को आई लव यू नहीं बोला. वांगजी बहुत गुस्सा हो गया. वो लगातार विंग को कह रहा था कि वो उसे कहे कि विंग वांगजी से प्यार करता है, पर विंग ने कुछ भी नहीं कहा था. वांगजी ने विंग के हाथों पर और उसके बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोर्सली अपने आप को छोड़ दिया था. मतलब वांगजी ने अपना पूरा वेट विंग की बॉडी के ऊपर छोड़ दिया था और वो बहुत हार्शली विंग को खुद के नीचे रब कर रहा था. विंग बहुत पेन में था. ऊपर से वांगजी विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से पुश कर रहा था. वांगजी की अब अल्फ़ा सेंट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी, जिस वजह से विंग बहुत डर चुका था. विंग पूरी तरह से खुद को सबमिट कर चुका था वांगजी के आगे, पर वांगजी का अल्फ़ा अभी विंग के इस सबमिसिव बिहेवियर को नहीं चाहता था. वो बस विंग के मुंह से आई लव यू सुनना चाहता था. विंग ने वांगजी के तरफ देखा था और उसके गुस्से को विंग महसूस कर पा रहा था. वांगजी ने विंग से कहा, विंग, मैंने कहा मुझे बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना तुम उसका अंजाम भुगत रहे हो. सो बोलो मुझसे, यू डैम इट, कि तुम मुझसे प्यार करते हो. विंग ने अब वांगजी की तरफ देखा, वांगजी की आंखों में देखा और कहा, मैं 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 आपसे प्यार नहीं करता. ये सुनने की बस देर थी कि वांगजी ने फिर से विंग को एक बहुत ही ज़ोर से स्लैप कर दिया. विंग के आंखों में आंसू थे. वो बहुत रो रहा था. वांगजी ने विंग की चिन को पकड़ा और कहा, तुम मुझसे गुस्सा दिला रहे हो. बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो. मैंने कहा बोलो. विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता. मैं आपसे प्यार नहीं करता. वांगजी और गुस्सा हो गया और उसने कहा, तो फिर किससे प्यार करते हो ओमेगा? अपने उस अल्फा से जो कल मरने वाला है. विंग ने तुरंत अपनी वाइडन आंखों से वांगजी की तरफ देखा और कांपते हुए कहा, नहीं, मैं उसे भी प्यार नहीं करता. वो आपने गलत देखा. आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. मेरा और उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. तब वांगजी ने एक स्मक करते हुए कहा, पर मुझसे तो है ना तुम्हारा रिलेशनशिप, तो उसे एक्सेप्ट करो. बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बोलो. तब विंग ने कहा, पर मैं आपसे भी प्यार नहीं करता.
वांग जी ने विंग की जॉ को पकड़ा और कहा, तो फिर ये सब तुम किसी के साथ भी करोगे? हाँ, अपनी बॉडी किसी के साथ भी शेयर करोगे? तब विंग ने तुरंत अपने हेड को बहुत ज़ोर से ना में शेक करने लगा। वांग जी ने विंग्स की जॉ को फिर से टाइटली ग्रैब किया और कहा, तो फिर ये सब किसके साथ करते हैं पता है तुम्हें? अब वांग जी की आवाज़ थोड़ी सी सॉफ्ट थी, पर फिर भी वो आवाज़ बहुत क्रीपी लग रही थी, जिससे विंग बहुत डर रहा था। विंग इनोसेंटली वांग जी की आंखों में देखने लगा और वांग जी ने तब उसी क्रीपी ट्यून में विंग से कहा, ये सब अपने प्यार के साथ करते हैं और ये सब मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो चलो अब एक गुड बॉय बनो और कहो कि वांग जी आई लव यू। बोलो विंग। विंग वांग जी की ये इनोसेंट बातें सुन रहा था, पर इन सब इनोसेंट बातों के बावजूद वांग जी बिल्कुल इनोसेंट नहीं लग रहा था। इनफैक्ट विंग को वो और भी स्कैरी लग रहा था। विंग ने अपने हेड को फिर से ना में शेक करते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करता। आप ये जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मुझ पर हक रखते हैं। मैं आपसे प्यार नहीं करता। तब वांग जी ने कहा, मैं तुम पर हक रखता हूँ। यू आर राइट, मैं तुम पर हक रखता हूँ। और जानते हो हक कौन किस पर रखता है? जो इंसान किसी से प्यार करता है तो दूसरा उस पर हक रखता है। मतलब मेरा तुम पर हक है तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अब चलो जल्दी से तुम भी बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग ने फिर से कहा, पर मैं आपसे प्यार नहीं करता। वांग जी बहुत गुस्सा हो चुका था। उसने विंग को लगातार हार्शली पुश करते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं बोल सकते तुम मुझे आई लव यू? बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्यों नहीं बोलना चाहते? मैंने कहा है ना तुमसे, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ये दिल इस बॉडी में ही आता है ना, तो ये भी मेरा हुआ ना। तो क्यों नहीं तुम मुझसे प्यार कर सकते? ये दिल मुझसे प्यार करेगा। बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो विंग। वांग जी साइको की तरह बिहेव कर रहा था, पर विंग को वांग जी से सिर्फ डर लग रहा था, क्योंकि विंग फर्स्ट टाइम वांग जी का ये रूप देख रहा था। मतलब हाँ, वांग जी ने इससे पहले भी विंग को मजबूर किया और उस रात को भी विंग ने वांग जी का वो स्केरी लुक देखा था, पर फिर भी ये बहुत अलग था और वो वांग जी बहुत अलग था। उसके चेहरे पर कहीं तो भी विंग को भी उस दिन मजबूरी नजर आई थी, पर आज ये जो वांग जी है वो पूरी तरह से साइको है। वो बस विंग को क्लेम करना चाहता है, जिस वजह से वो ऐसा कह रहा है। विंग लगातार वांग जी को रेजिस्ट कर रहा था। विंग चाहता ही नहीं था कि वो वांग जी को आई लव यू कहे। सो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग ट्यून में कहा, मैं आपसे प्यार नहीं करता। मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगर मैं प्यार नहीं करता तो मैं क्यों कहूँ? वांग जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। अब वो विंग की ना को सुनना ही नहीं चाहता था। अब वांग जी के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ गई और उसने विंग की जॉ को पकड़ा और कहा, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तब विंग ने इनोसेंटली अपने हेड को शेक किया। अब विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी ने फिर एक बार एकदम सॉफ्ट ट्यून में पूछा, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? विंग ने फिर से इनोसेंटली अपना हेड शेक किया और उसने वांग जी को ना कहा। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो मेरा बनी बॉय मुझसे प्यार नहीं करता। तब
विंग ने फिर से इनोसेंटली अपने हेड को शेक किया। वांग जी के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ गई और उसने तुरंत अपने अल्फा तीव्स को बाहर निकाला। विंग बहुत डर गया था क्योंकि वो समझ रहा था कि वांग जी क्या करना चाहता है। वांग जी विंग को मार्क करना चाहता था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने तुरंत अपना हेड ना में शेक किया और कहा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। पर वांग जी ने विंग के चेहरे पर हल्का सा हाथ घुमाया और कहा, क्यों नहीं करूँ, ये बॉडी तो मेरी है ना, फिर इस बॉडी पर अगर मेरा मार्क हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी, किसी को नहीं होनी चाहिए ना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम। इतना बोलकर वो विंग के सेंट ग्लैंड की तरफ बढ़ने लगा। विंग बहुत डर रहा था। अब वो वांग जी को खुद से दूर करना चाहता था। माना वांग जी ने विंग को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। उस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए विंग पूरी तरह से वांग जी से बन चुका है। पर फिर भी विंग इस बिना लव के बाइट को नहीं चाहता। विंग इस मार्क को नहीं चाहता। वो वांग जी का एज ओमेगा मार्क नहीं हो सकता। वांग जी ने विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग कंटिन्यू अपने हाथ पैर अब वांग जी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट अब विंग वांग जी को किक करने की कोशिश कर रहा था। वो कैसे भी करके वांग जी को रोकना चाहता था। पर वांग जी अपने गुस्से में पागल हो चुका था। उसे अब ये एक ही तरीका समझ में आ रहा था जिससे विंग उससे प्यार करने लगेगा। उसने तुरंत अपने अल्फा फेरोमोन्स को बहुत ज़्यादा ही रिलीज़ करने लगा ताकि विंग शांत हो जाए। और ऐसा हुआ भी। जहाँ विंग अब तक वांग जी को हाथ पैरों से रोकने की कोशिश कर रहा था, वही वांग जी के उस डोमिनेटेड फेरोमोन्स ने विंग को मजबूर किया खुद को सबमिट करने के लिए। विंग अब हेल्पलेसली वांग जी की हर बात को मानने के लिए मजबूर था। पर फिर भी विंग अभी भी अपनी जितनी भी सोचने की और समझने की ताकत थी उससे वांग जी को रेजिस्ट कर रहा था। वो अभी भी हल्के हल्के वांग जी को अपने आप से दूर कर रहा था। विंग के हाथ पांव पूरी तरह से नम हो चुके थे। फिर भी उसने अपने सेंट ग्लैंड को हल्के से अपने फेस से ही, मतलब उसने अपने चेहरे को थोड़ा सा नीचे किया और अपने सेंट ग्लैंड को कवर करते हुए वांग जी से कहा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ मत करो प्लीज़। वांग जी और गुस्सा हो गया और उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, जो मैं कर रहा हूँ उसे करने दो वरना तुम पछताओगे। तब विंग ने कहा, नहीं नहीं प्लीज़, तुम इसके लिए बहुत रिग्रेट करोगे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ मत करो प्लीज़। मैं तो तुम्हारा ही हूँ ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करने की क्या ज़रूरत है। मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ डोंट मार्क मी। वांग जी बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि वांग जी का अल्फा अब विंग को मार्क करना चाहता था। पर विंग इस बात के लिए राज़ी नहीं था। वो कंटिन्यूडली वांग जी को रेजिस्ट कर रहा था। पर ये वांग जी के अल्फा को पसंद नहीं आ रहा था। उसने एक अल्फा ग्राउल किया और विंग से कहा, ये तुम मेरे ओमेगा हो, सो मुझे सर्व करो और जो मैं कर रहा हूँ उसे करने दो। कम ऑन, अपनी नेक शो करो मुझे। विंग बहुत डर चुका था, पर अब विंग के अंदर का ओमेगा भी पूरी तरह से मजबूर था क्योंकि वांग जी अपनी अल्फा वॉइस यूज़ कर रहा था, जिस वजह से विंग के अंदर के ओमेगा को भी सबमिट होना ही था। सो उसने ना चाहते हुए भी अपने सेंट ग्लैंड को वांग जी को शो किया। वांग जी ने तुरंत अपने अल्फा तीत को बाहर निकाला और उसने विंग के सेंट ग्लैंड पर बहुत ही
ज़ोर से बाइट कर लिया। बाइट बहुत ज़्यादा हार्श था, जिससे विंग ने बहुत ज़ोर से स्क्रीम किया और उस बाइट से भी खून आने लगा था। वांग जी के टीथ बहुत ज़्यादा शार्प थे और जैसे ही उसने विंग को बाइट किया, विंग के नेक से ब्लड आने लगा और वांग जी उस ब्लड को सक करने लगा। विंग के आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि अब विंग चाहकर भी वांग जी से दूर नहीं हो सकता था। फाइनली वांग जी ने अपनी मनमानी कर ली थी। वांग जी ने विंग को एज हिज ओमेगा मार्क कर दिया था। विंग ये कभी नहीं चाहता था। विंग कभी किसी अल्फा से ऐसे इस तरह से इस सिचुएशन में मार्क होना नहीं चाहता था। विंग चाहता था कि वो किसी से प्यार करे और वो प्यार विंग को मार्क करे, पर यहाँ सिर्फ वांग जी की जेलेसी के चलते वांग जी ने विंग को मजबूर किया और विंग फाइनली अब मार्क था। वो वांग जी का मार्क्ड ओमेगा था। विंग अब साइलेंटली वैसे ही रोने लगा। उसने ऑलमोस्ट अपना फेस साइड को कर लिया था। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर वांग जी इससे सेटिस्फाइड नहीं था। वो विंग के सेंट ग्लैंड को लीक करने लगा और उससे आते हुए ब्लड को वो सक करने लगा और फिर से वो विंग को पुश करने लगा। विंग को अब कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा था। विंग पूरी तरह से टूट चुका था। फाइनली जो एक लास्ट स्टेप बचा था वो भी कंप्लीट हो चुका था। विंग अब चाहकर भी वांग जी से कभी दूर नहीं जा सकता। अगर कभी इन फ्यूचर वांग जी ने विंग को छोड़ भी दिया तो भी विंग किसी के भी पास नहीं जा सकता, और अगर विंग वांग जी से दूर भी जाना चाहे तो ये मार्क विंग और वांग जी का रिश्ता टूटने नहीं देगा। अब पूरी तरह से मतलब मरते दम तक विंग वांग जी का ही गुलाम बन के रहेगा। अगर विंग को लगा था कि कभी अगर वांग जी का मन उससे भर जाएगा तो हो सकता है कि एक होप हो कि वांग जी विंग को छोड़ दे, पर वो लास्ट होप भी विंग खो चुका था। विंग अब बेहोश हो चुका था, क्योंकि इतनी हार्श बाइट से, इनफैक्ट एक डोमिनेटेड अल्फा की इतनी हार्श बाइट से और इतने हार्ड सेशन से विंग थक चुका था और वो बेहोश हो चुका था। पर वांग जी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक विक्ट्री स्माइल थी और उसे आज बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि विंग उसके नीचे लेटा हुआ था अब वो वांग जी का मार्क्ड ओमेगा था। मतलब चाहकर भी विंग अब उससे दूर नहीं जा सकता। वांग जी ने विंग को वैसे ही पुश किया, ये जानते हुए कि वो बेहोश है, क्योंकि वांग जी खुद को सेटिस्फाइड करना चाहता था। एंड फाइनली कुछ देर बाद वांग जी जब सेटिस्फाइड हुआ, वो विंग के ऊपर वैसे ही लेट गया और गहरी गहरी सांसें भरने लगा। उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। उसने अपने चेहरे को हल्के से ऊपर किया और विंग के फेस को सहलाते हुए कहा, माय ओमेगा, नाउ यू आर माय ओमेगा, यू आर माय मार्क्ड ओमेगा। अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे और तुम्हारा ये दिल भी अब मेरा होगा। ये बोलकर वो वैसे ही विंग को देखते हुए विंग के सीने में ही सर रखकर सो गया। वांग जी ने अभी भी विंग से अलग नहीं हुआ था और वो वैसे ही विंग के ऊपर ही सो चुका था। पूरी रात बीत गई और अब सुबह के भी करीबन 12 बज चुके थे। मतलब दोपहर का वक्त हो चुका था। इन दोनों को किसी ने भी परेशान नहीं किया था, क्योंकि नी हुसैन और सिचैन को ये लगा था
कि वांगजी विंग से बात कर रहा होगा और उसे अपनी सिचुएशंस को समझा रहा होगा, पर वांगजी ने तो कुछ अलग ही करके रखा था जिसका उसे बहुत जल्दी रिग्रेट भी होने ही वाला था। पर अब तो ये दोनों शांति से सोए हुए थे, मतलब विंग और वांगजी भी। सिचेन और हुसैन ने कुरैन को भी सब कुछ बता दिया था और कुरैन भी इस बात से खुश थे कि एटलीस्ट वांगजी को अक्ल तो आई, पर वो अक्ल वांगजी के जेलेसी के चलते कल रात को ही गायब हो चुकी थी। ये बात वो तीनों भी नहीं जानते थे और घर में किसी और ने भी विंग को और वांगजी को नहीं देखा था। मतलब जब वांगजी विंग को खींच रहा था तब किसी का भी उन पर ध्यान नहीं था, जिस वजह से किसी को भी ये पता नहीं था कि वांगजी विंग पर गुस्सा है। और वो अल्फा, उसने तो जब वांगजी को देखा था तभी वो तुरंत ही मेंशन छोड़कर भाग चुका था और उसने भी किसी को कुछ नहीं बताया था। अब दोपहर के 12 बज चुके थे, पर ये दोनों भी सोए हुए थे। मतलब विंग तो शायद अभी भी बेहोश था। वांगजी की हल्की हल्की आंखें खुलने लगी और वो जग गया। उसने जैसे ही अपने फेस को ऊपर किया, उसके सामने विंग का वो ब्यूटीफुल फेस था जो अब हल्का सा पेल पड़ चुका था। फिर भी विंग की ब्यूटी कुछ भी कम नहीं हुई थी। वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो विंग से दूर हुआ और वैसे ही विंग ने अपने मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकाली। वांगजी ने नीचे देखा तो उसने नोटिस किया कि अभी भी वो विंग के अंदर ही है। उसने विंग को हल्के से अपने आप से दूर किया और विंग को और खुद को अलग किया। विंग दर्द में बेहोशी में ही कराने लगा। वांगजी विंग से दूर हुआ और वो वही साइड में बेड पर बैठ गया। उसने उस मार्क को देखा और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन स्माइल आ गई। उसने उस मार्क को टच करते हुए कहा, माय ओमेगा, ओनली माय ओमेगा। इतना बोलकर वो उस मार्क को टच करने लगा और विंग की तरफ देखने लगा। वांगजी का हाथ वैसे ही विंग के लिप्स पर जा रुका और वो विंग के लिप्स को सहलाने लगा। उसने विंग के लिप्स पर एक पैक किया और उसने कहा, तुम रेस्ट करो। इतना बोलकर वो बेड से उठ गया और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। करीबन 1 घंटे के कोल्ड शावर के बाद वांगजी बाहर आया। उसने देखा कि विंग अभी भी वैसे ही बेड पर लाइफलेस बॉडी की तरह लेटा हुआ है। वांगजी विंग के पास गया और उसने विंग को अच्छे से चेक किया, क्योंकि वांगजी जानता था कि उसने विंग को मार्क किया है तो विंग की बॉडी शायद थोड़ा वीक होगी। वांगजी ने एक वेट टॉवल लाया और विंग को अच्छी तरह से क्लीन किया। विंग को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद उसने विंग को उठाया, उसे काउच पर लेटा दिया और पहले तो उन शीट्स को खुद चेंज किया। बाद में उसने विंग को कपड़े पहनाए और उसे बेड पर लेटा दिया और उस पर कंबल ओढ़कर वो उस रूम से बाहर चला गया। उसने मेड को कुछ खाने के लिए लाने के लिए कहा और वो फिर से रूम के अंदर चला गया और विंग के पास ही बैठ गया। करीबन 20 मिनट बाद मेड खाना लेकर अंदर आ गई। विंग अभी भी वैसे ही सोया हुआ था। वांगजी ने वो खाना लिया और साइड में रख दिया और वो विंग के फेस के ऊपर अपने हाथ को सहलाने लगा और हल्के से विंग को फेस पर ही टैप करते हुए कहा, विंग उठ जाओ, विंग थोड़ा खाना खा लो, विंग उठ जाओ। विंग हल्के हल्के से होश में आने लगा और उसने जैसे ही अपनी आइज़ ओपन की, उसने वांगजी को अपने सामने देखा।
पहले तो विंग ने वांगजी की तरफ डिसबिलीव से देखा और फिर उसे रात की वो सारी बातें याद आने लगी। उसका हाथ तुरंत अपने सेंट ग्लैंड पे गया जहाँ पर वांगजी ने मार्क किया हुआ था। वो डर गया और उठकर पीछे जाने लगा। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा कि क्या हुआ विंग? तब विंग ने कहा तुमने तुमने सच में मुझे मार्क किया। तब वांगजी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने विंग के फेस पर हल्के से हाथ ले विंग के फेस की तरफ अपना हाथ ले जाते हुए कहा, हाँ अब तुम मेरे मार्क ओमेगा हो। वांगजी की स्माइल बहुत ही प्यारी थी और जेन्युइन थी, पर विंग ने तुरंत वांगजी के हाथ को अपने फेस पर आने से पहले ही झटकते हुए कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे मार्क क्यों किया? वांगजी की स्माइल ड्रॉप हो गई और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्यों? मैं तुम्हें मार्क क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा ना तुम मेरे ओमेगा हो। तब विंग ने कहा, तुमने सिर्फ अपनी जेलसी के चलते मुझे मार्क किया है। तुम जानते हो इसका मतलब? तुमने मुझे मार्क किया, मैं तुम्हारा मार्क ओमेगा हूँ। अब मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। ये सुनते ही वांगजी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने तुरंत अपने हाथ को विंग के नेक पर ले जाते हुए विंग की नेक को बहुत टाइटली ग्रैब करते हुए कहा, और तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो? वांगजी की आवाज़ फिर से गुस्से में चेंज हो चुकी थी। विंग ने वांगजी के हाथ से खुद के नेक को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है। तुम नहीं जानते मार्क का मतलब क्या होता है। तुम मुझे यूज़ तो कर सकते हो थे ना। तुमने मुझे मार्क क्यों किया? तुमने ये गलत किया है। तुमने मुझे मार्क किया। वांगजी डिसबिलीव से विंग की तरफ देख रहा था और उसके आंखों में गुस्सा बढ़ रहा था, और वही गुस्सा वांगजी विंग अपने नेक पर फील भी कर रहा था, क्योंकि वांगजी कंटिन्यू उस ग्रैप को और भी ज़्यादा टाइट कर रहा था, उस अपनी ग्रिप को बहुत ज़्यादा टाइट कर रहा था। विंग वांगजी के हाथों से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगा। वांगजी ने कहा, तुम सच में मुझसे दूर जाना चाहते हो? तुम खुश नहीं हो इस मार्क से? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हारी ये बॉडी मेरी है, तुम्हारी सोल तक पर मेरा हक है। तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें मेरी सीधी लैंग्वेज समझ में क्यों नहीं आती? विंग ने अब स्ट्रगल करना बंद कर दिया। वो वांगजी की आंखों में देखने लगा। उसने कहा, ये सब तुम्हारे लिए मजाक है। तुमने मुझे मार्क किया है। मैं चाहकर भी अब तुमसे दूर नहीं जा सकता। तुम्हारे लिए ये सब सिर्फ एक जोक है। तुमने अपनी जेलसी के चलते मुझे मार्क किया है, पर तुम जानते हो इस मार्क का मतलब क्या है? मार्क वो करते हैं एक दूसरे को जो एक दूसरे से प्यार करते हो, और तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने मुझे बस अपने प्लेजर के लिए रखा हुआ है। तुम बस अपने पेट को वार्म करना चाहते हो मेरे थ्रू, पर इसमें प्यार नहीं है, और तुमने मुझे मार्क कर दिया बस अपने जेलसी के चलते। तब वांगजी ने विंग से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। तब विंग ने वांगजी के हाथ को अपनी नेक से झटकते हुए बहुत ज़ोर से ही वांगजी को पुश करते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम बस जेलस थे। कल रात तुम पागल हो गए थे, जिस वजह से तुमने मुझे मार्क किया। तुम अपने होश में भी नहीं थे। तब वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने अब फिर से भागते हुए जो वो विंग से दूर हुआ था, वो तुरंत विंग की तरफ जाते हुए फिर से उसके नेक को पकड़ लिया और कहा, तुम मुझसे दूर जाने के लिए फिर से डेस्परेट हो क्या?
क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बॉडी मेरी है तो इस पर मेरा मार्क होना कोई भी गलत बात नहीं है। तब विंग ने अब स्ट्रगल नहीं किया और कहा, तुम सच में पागल हो। सच में तुम कोई भी डिसीजन लेने से पहले सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। यू आर जस्ट मैड, यू आर साइको, यू आर जस्ट ऑब्सेस्ड विद मी। तुम हर चीज़ को बस पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो। तुम कोई मुझसे प्यार व्यार नहीं करते। इतना बोलकर वो शांत हो गया। वांगजी ने विंग की नेक पर से अपना हाथ हटा लिया और कहा, विंग तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। बस एक बार मुझसे प्यार करो विंग। मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बस मुझे बताओ। मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए ला के दूँगा। तुम क्या चाहते हो विंग? मैं वो सब दूँगा, पर प्लीज़ मुझसे प्यार करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। प्लीज़ मुझसे प्यार करो ना। आखिर मुझ में क्या कमी है? तुम क्या चाहते हो? मैं वो सब करूँगा। बिलीव मी विंग, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए पूरी तरह से लॉयल है। मैंने माना मैंने गलतियाँ की हैं, पर प्लीज़ मुझे उन गलतियों को सुधारने के लिए एक चांस दो ना प्लीज़। तब विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, चांस? क्या चांस ऐसे मांगा जाता है? तुमने मुझे पूरी तरह से खुद के साथ जॉइंट कर लिया है। अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर एक दिन इसके बाद तुम्हारा दिल भर जाएगा ना, तो तुम अपनी लाइफ से मुझे फेंक दोगे और मैं उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकूँगा। तब वांगजी ने विंग की हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से फेंक दूंगा? विंग, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम चाहो तो मुझसे शादी करो लो। मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो। विंग ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो चुका था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.